हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं हूं अशोकन, इंडिया का सबसे बड़ा एमएमए फैन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज भी कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए, द मोस्ट रेस्पेक्टेड सब्सक्राइबर्स, मोस्ट लविंग सब्सक्राइबर्स। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इस्राइल अडेसानिया वर्सेस पोला कोस्टा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द मोस्ट अवेटेड फाइट, मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइट, मोस्ट एक्सप्लोसिव फाइट, मोस्ट स्ट्रैटेजिक फाइट। ओके, तो बात यह है कि इस्राइल अडेसानिया और पोला कोस्टा, कुछ ही दिनों पहले हमने इंटरव्यू देखा था, बहुत सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो ESPN ने स्टार्ट किया था और दोनों फाइटर्स जो हैं स्क्रीन में थे और हमको पता ही है कि एक दूसरे को गाली दे रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे। तो यही चक्कर चालू था और भी इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए पॉपुलर चैनल्स के लिए। तो आज का जो इंटरव्यू आया है इस्राइल अडेसानिया के साथ, ऑनलाइन इंटरव्यू था, ये कुछ अलग था दूसरे इंटरव्यू से, क्योंकि इसमें इस्राइल अडेसानिया कोस्टा को इंसल्ट करने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि वो कैसे कोस्टा को बीट करेंगे, कैसे कोस्टा को टैकल करेंगे। और मज़े की बात यह है कि इसी बीच अडेसानिया ने पूरी दुनिया को उस इंटरव्यू के ज़रिए, अभी ये जो इंटरव्यू है इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे और आप जाके देख सकते हैं। एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, वो भी अंग्रेज़ी है, इंग्लिश है, अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स है उनका। तो इसमें इस्राइल अडेसानिया ने कोस्टा को बीट करने का एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताया है। आपको समझ में आ रहा है? सीक्रेट कोड, सीक्रेट प्लान जिसको बोलते हैं, चाल बोलते हैं, मास्टर प्लान बताया है। और बताना मतलब एक्शन के ज़रिए अडेसानिया ने दिखाया है, कुछ ऐसा किया उन्होंने। ओके, तो पहले तो इंटरव्यूअर को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, हमको भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर बार बार अडेसानिया ने 2-3 बार उन्होंने ये रिपीट किया कि वो, उनका कहना था कि कोस्टा को ऐसे बीट करेंगे, ये उनका कोड वर्ड था। ऐसे घुमा रहे थे हाथ को। तो इसका मतलब क्या था? मैं तब से सोच रहा था इसके मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट डज अडेसानिया वांट टू डू। और ये ज़रूर एक सीक्रेट प्लान था, आप उस इंटरव्यू में देख सकते हैं। तो मेरा तो उतना हाई लेवल IQ नहीं है, फाइट IQ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि अडेसानिया इससे क्या मीन कर रहे थे। ये एक्शन था भाई। ओके, तो मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है उससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि पोला कोस्टा आगे बढ़ के आएंगे, ही इज़ एक्सप्लोसिव, एग्रेसिव। अडेसानिया उनको स्ट्राइक करेंगे और फिर चक्कर काटेंगे। जो नॉर्मल जो होते हैं, कैशुअल्स जो होते हैं, वो कहेंगे कि अडेसानिया भागते हैं, रोमेरो को फेस करते हुए भाग रहे थे। एक्चुअली दोस्तों, ये भागना नहीं होता, फुटवर्क होता है, राइट? इवेडिंग पंचेस, इवेडिंग अटैक्स। ओके, खड़ा होके मार नहीं खा सकते भाई। तो फुटवर्क दिखाएंगे, अडेसानिया चक्कर काटेंगे, वापस कोस्टा आएंगे, वापस स्ट्राइक करेंगे। अभी कोस्टा का बॉडी तो बहुत ताकतवर है, हमने यूराया हॉल के फाइट में देखा था, ओके, रोमेरो फाइट में देखा था। बट जितना भी ताकतवर, वो एक आदमी का फेस पे जो स्ट्राइक्स होते हैं ना, उसका लेने का, स्ट्राइक लेने का एक लिमिट होता है भाई। ओके, उसके बाद ये जो मार खा खा के फेस फूल जाता है, आंख फूल जाता है, चेहरा पूरा फूल जाता है, खून आने लगता है, तो थक जाते हैं, राइट? तो एक लिमिट रहता है। तो हो सकता है कि एडेसानिया कह रहे हैं कि वो बार बार कोस्टा को फेस पे स्ट्राइक करेंगे, फिर चक्कर काटेंगे, देखिए ऐसे चक्कर काटेंगे, और तब तक यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहेंगे जब तक कोस्टा थक नहीं जाते। ओके, जैसे हम कुकिंग जब करते हैं ना, जब हमारे मदर, मम्मी या दादी कुक करते हैं, तो हम लोग ऐसे कुक करते रहेंगे और फिर जो कुछ भी है उसमें डिज़ोल्व, गायब हो जाता है। तो वैसे ही कोस्टा गायब हो जाएंगे, मतलब कोस्टा थक जाएंगे और फिर हरा देंगे। क्या अडेसानिया यही मीन कर रहे थे? ये एक सीक्रेट कोड था, ये एक पज़ल था, ये एक मास्टर प्लान था। मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, जो समझ में आया आपको बता दिया। अब आप क्या करेंगे? आपने सुन लिया होगा, आपने देख लिया होगा, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या मास्टर प्लान हो सकता है? अडेसानिया ऐसे क्यों कर रहे थे? ये क्या होता है? आप सोच के देखिए, आप बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज दिस फाइट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, राइट? एंड आई सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।